आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के अंदर कांग्रेस और आरजेडी के बीच सब कुछ तय हो गया है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में तमाम पार्टियां अपने अपने एजेंडे जनता के बीच ला रही है। ग्राउंड जीरो पर कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, तमाम रणनीति पर हर एक पार्टी काम कर रही है। एनडीए की बात कर ली जाए तो एनडीए ग्राउंड जीरो पर बैठक कर रही है। एनडीए के जो कार्यकर्ता है, भाजपा, जदयू, लोजपा और जेडीयू, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। लेकिन सवाल महागठबंधन के सामने था कि भाई एनडीए तो मीटिंग हो रहा है, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रखंड अध्यक्ष तक सब लोग एक साथ बैठ रहे हैं, एक मैसेज दिया जा रहा है आपसी एकजुटता को लेकर। महागठबंधन के अंदर कोई बैठक नहीं हो रही है। देखिए, बैठक आज महागठबंधन के अंदर दिल्ली में हुई है। महागठबंधन की दो बड़ी पार्टी कांग्रेस और आरजेडी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, दोनों की मुलाकात हुई है दिल्ली में। जो तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली से आई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, बिहार प्रभारी समेत कई कांग्रेस के नेता थे। उनके साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, मनोज झा, कई नेता जो है आरजेडी से भी थे। दोनों पार्टियों की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात को लेकर कहा जा रहा है कि सब कुछ तय हो गया है। मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने भी दिल्ली में मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा कि बहुत पॉजिटिव मीटिंग हुई है। यह मीटिंग 2025 यानी इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर है। जैसे एनडीए के अंदर भाजपा जदयू के बीच बंटवारा होना है सीटों को लेकर, जितनी भी सीटें होंगी दो फार लगेंगे और दोनों में से अपने अपने गठबंधन के जो पार्टनर है उनको दिया जाएगा। क्योंकि एनडीए के अंदर जो भी सहयोगी दल है वो भाजपा के हैं, जेडीयू के एक भी सहयोगी दल नहीं है। तो जितनी भी सीटें जेडीयू को मिलेगी, जेडीयू अपने पाले में रखेगी। उसके बाद जितनी भी सीटें भाजपा को मिलेगी, भाजपा अपने कोटे से चिराग पासवान को देगी, जीतन राम मांझी को देगी, उपेंद्र कुशवाहा को देगी। एनडीए के अंदर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अकेला है। वही स्थिति महागठबंधन के अंदर है। महागठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा कांग्रेस और आरजेडी के बीच में होगा। कांग्रेस का कोई गठबंधन का सहयोगी दल नहीं है महागठबंधन के अंदर। कांग्रेस को 70 सीटें मिले, 75 सीटें मिले, जो भी जैसे कि चर्चा है कि 70-75 सीटें कांग्रेस इस बार भी लड़ सकती है। पिछली बार 70 सीटों पर लगी थी, इस बार 2-4-5 सीटें जो है इधर उधर हो सकती है। तो 75 सीट कांग्रेस लड़ सकती है, इसकी चर्चा हो रही है, जो जानकारी मेरे पास है। इसके अलावा बाकी जो सीट रहेगी वो आरजेडी अपने खाते में रखेगी और आरजेडी अपने खाते में से वीआईपी को देगी। आरजेडी अपने खाते में से जो वाम दल है उनको देगी। आरजेडी अपने खाते में से पशुपति कुमार पारस को देगी। तो लगभग सब कुछ क्लियर हो गया है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच मीटिंग हो गई है। अब 17 तारीख को पटना में एक मीटिंग है। तेजस्वी यादव ने दिल्ली में कहा कि 17 तारीख को पटना मीटिंग है, जहां तमाम गठबंधन के सहयोगी दल एक साथ बैठकर आगे की रणनीति तय करेंगे। जो जानकारी मेरे पास है कि दिल्ली की मीटिंग में सब कुछ तय हो गया कांग्रेस और आरजेडी के बीच। अब बाकी जो बचा कुचा है वो पटना की मीटिंग में हो जाएगा। कांग्रेस भी उस बैठक में होगी, क्योंकि बाकी जो सहयोगी दल है, चाहे वो वीआईपी मुकेश सहनी हो, वाम दल हो सकता है कुछ दिन पशुपति कुमार पारस भी आपको नजर आए महागठबंधन की बैठक में। तो पटना की बैठक में जो कुछ तस्वीरें बची है वो भी क्लियर हो जाएगी। फिलहाल आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा लगभग तय माना जा रहा है। कांग्रेस 70 से 75 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ सकती है। बाकी सीट आरजेडी के खाते में है। आरजेडी अपने सहयोगी दलों को अपने कोटे की सीट में से वीआईपी, वामदल और पशुपति कुमार पारस को कैसे मैनेज करेगी आरजेडी को तय करना है। तो महागठबंधन के अंदर भी सब कुछ लगभग क्लियर हो चुका है। दिल्ली की बैठक हो गई, दिल्ली में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बैठक हो गई। अब पटना में आरजेडी के साथ तमाम सहयोगी दलों की बैठक जो है 17 तारीख की तारीख तय की गई है। 17 तारीख को दिखेगा, जो जानकारी आएगी 17 तारीख की बैठक में क्या होगा। जो अनुमान है कि भाई महागठबंधन के अंदर दो फाड़ तो हो गया, दो गुटों में बंटवारा हो गया। अब जो बाकी लोग हैं, बाकी सहयोगी दल हैं, उनके बीच कैसे आपसी समन्वय बनाया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर 17 तारीख की मीटिंग रखी गई है। 17 तारीख की मीटिंग के बाद चीजें स्पष्ट हो जाएगी। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।